बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक़ार ज़का साहब इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी लाई जा सके टेक्नोलॉजी की दुनिया में। चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान है, नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि पबजी के हवाले से उसको अनबैन करवाने के लिए खुद ही अदालत गए अकेले, बगैर किसी वकील के। वहाँ से इन्होंने ऑर्डर लिया। फिर जो कंप्यूटर टेक्स्ट बुक है वो अपडेट नहीं थी पाकिस्तान में 97 के बाद, उस पर ये गए, उस पर इन्होंने ऑर्डर लिया। अब ये क्रिप्टो के हवाले से गए हुए हैं, उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मामला अब कौमी असम्बली तक पहुंच चुका है। वहां पर आवाज़ उठ रही है कि जी वक़ार ज़का की बात सुनो। जो नौजवान है वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के हम कर्जे उतार सकते हैं, मैं नौजवानों के साथ मिलकर, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो अब इस पर तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमारी कुछ मजबूरियां हैं। कभी SCCP की तरफ से कुछ आ जाता है, कभी PTA बैन करने लग जाती है, कभी ये कि जी गिरफ्तारियां भी करो लोगों की जो क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये मुश्किलात हैं, इस पर बात करते हैं वक़ार ज़का से। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मुझे बताएं वक़ार के, एक तरफ देख रहे हैं कि बिटकॉइन का, अब देखिए ज़्यादातर पाकिस्तानियों को नहीं समझ, और मेजॉरिटी को जो भी कोई नई चीज़ आती है टेक्नोलॉजी की, हर एक को नहीं समझ होती। मेडिकल की फील्ड ले लें, कोई साइबर स्पेस ले लें, कुछ भी ले लें हम, तो किसी तरह की, तो इसीलिए आप जैसे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो जाकर पॉलिसीज़ बनाएं जिस चीज़ की आम आदमी को नहीं समझ, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, चाहे हमने स्पेस के हवाले से कुछ बनाना है, तो आप उन एक्सपर्ट्स में से हैं। मुझे तो इतना पता है कि बिटकॉइन अब कहते हैं जी रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी कहीं रिकॉर्ड बना रही है, कहीं बैन भी हो रही है। आप ये जो बात की, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हुई कि जी पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है, और आपने ये कहा कि आप ये सर्विसेज पाकिस्तान को देने को तैयार हैं कि जिससे पाकिस्तान अर्न कर रहा हो फीस, उस बारे में बताएं वो कैसे मुमकिन है। तो एक ख्वाब सा लगता है कि 70 साल ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने, कभी किसी शख्स ने ये दावा नहीं किया कि मैं IMF का सारा कर्जा उतार सकता हूँ। देखिए, ये तो कोविड के अंदर जब मैंने किया था, अगर उसी में हम देखें पाकिस्तान का अगर 1% की पैसा किया जाता तो $5,000 का बिटकॉइन था, आज $65,000 का है 21 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, गिरेगा भी, नीचे भी आएगा वो, लेकिन आप $5,000 अगर आपने पैसे लगा दिए होते इसमें, तो आज चलें जी, ये तो स्पेकुलेटिव मार्केट हो गई। आप लोग कहेंगे तो आप स्पेकुलेशन पे चल रहे ना, ये नहीं जाता। मैं कर्जा उतारने की बात करता हूँ कि जो टेनअप हमने क्रिप्टो करेंसी बनाई है, हमने कहा पहले बनाए, वरना हुकूमत कहेगी बनाएगा कौन। हमने वो क्रिप्टो करेंसी बनाई है, वो इस वक्त इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे चल रही है। हम चाहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो ले ले। दूसरी चीज, पाकिस्तान को हम जिस तरह बाइनेंस है, जिस तरह बाकी एक्सचेंजेस है, बट टेनअप का एक एक्सचेंज में बना के गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं खुद नहीं पैसा उसका रखना चाहता। तो जितने पैसे इस वक्त इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कमा रहे हैं, वो ये लोग कमाएंगे, पाकिस्तानी हुकूमत के पास पैसा आने लग जाएगा। इस वक्त चावल की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, या फिर आप कोई भी बड़े से बड़ा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो भी चीजें ले आए, प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है। तो कर्जा उतारने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट होगी कि पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसी उसी तरह निकाली जाए जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन का पाकिस्तानी वर्जन वो ऑलरेडी हमने बना दिया है, और बनाकर हमने हुकूमत को, फवाद चौधरी साहब सबको दे दिया है कि भाई जैसे ही आप ये अनाउंस करेंगे तो पूरी दुनिया इसमें बहुत पैसा लगाएगी। क्योंकि क्रिप्टो के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार कोई गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टो निकाले तो फिर हम इसमें जरा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हर एक को डिसेंट्रलाइजेशन नहीं पसंद, हर एक को ये नहीं पसंद कि इसके पीछे प्राइवेसी हो, यार किसी को ये नहीं। लोग कहते हैं कोई जमानत दे दे। तो जब गवर्नमेंट, इमरान खान साहब अगर कहेंगे कि मैं पाकिस्तान की क्रिप्टो टेनअप जो है हम आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है, तो आप सोचे कितने लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में प्रेशर डालते हैं। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से ही नहीं निकलता पाकिस्तान, जब देखो रेमिटेंस चाहिए, जब देखो रेमिटेंस चाहिए। स्टेट बैंक के गवर्नर क्या बोल रहे हैं कि हमने तो डॉलर का रेट इसलिए बढ़ाया है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है वो डॉलर, वो जो है यहाँ ज्यादा पैसा आके, अरे ये कैसी बात हुई भाई। भाई प्रोडक्ट जब तक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा मुल्क कभी पैसे नहीं बना सकता। और मेरा मानना ये है कि क्रिप्टो करेंसी वो वाहिद चीज है कि 9 to 5 जॉब किए बगैर, किसी के नखरे उठाए बगैर, बापर्दा खवातीन भी घर पे काम करेंगी, बाकी लोग भी कर रहे होंगे। अगर हर घर में मशीन लगी हो तो यहाँ पैसा आएगा, यहाँ से जाएगा नहीं। उस पर टैक्स लगाए, टैक्स लगा के नहीं। अभी तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री ग्रो कर गई। तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान का अपना क्रिप्टो एक्सचेंज जब लॉन्च होगा, पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो होगी, तो ऑटोमेटिकली इस वक्त $1 बिलियन मार्केट कैप है, वैल्यू है टेनअप की। सोचे मेरे बोलने पे अगर लोगों ने इतना पैसा लगा दिया है, तो इमरान खान के बोलने पे कितना लगाएंगे आप खुद सोच के बताएं। मैं, इमरान खान ऑब्वियसली मुझसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उनकी बड़ी रीच है, उनका बड़ा वो है, और उनको ये बात नहीं समझ आ रही। जी
जाहिर है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, उसमें अगर गवर्नमेंट और स्टेट बीच में आ जाती है फिर तो एक बिल्कुल ही वो तो मेरे ख्याल है 100 बिलियन तो कोई बहुत छोटी बात तो है। देखिए वकार से बाज लोगों को ट्रस्ट नहीं भी आएगा ना। और पाकिस्तान में इतने फ्रॉड होते हैं कि लोगों को लगता है कि डिजिटल डबल शाह आ गया है या कोई डबल शाह मुहिम ही ना चल रही हो। अब वो जितने वकार के फैन है उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब इमरान खान बोलेंगे तो फिर गोरे भी इन्वेस्ट करेंगे, यूके वाले भी इन्वेस्ट करेंगे, सब जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो रेवेन्यू पाकिस्तान के पास आएगा। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि टेनर जो क्रिप्टो है वो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देने के लिए बनाई है, हमने अपनी जेब में तो डालने के लिए नहीं बनाई। तो अगर करने हो, एक्सचेंज करना हो, टेनर लॉन्च करना हो, तो भाई मेरे लिए दुबई जाना कितनी मुश्किल चीज है। ये एजेंडा जज किया जाए कि वकार जगह पाकिस्तान से क्या लेना चाहता है। एक ही चीज चाहते हैं भाई कि हमारी माशरे में इज्जत होना शुरू हो जाए, और हमारी माशरे में इसी तरह इज्जत होगी कि हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी यूनिक बना के मार्केट में डिजिटल दुनिया में लाएं कि डॉलर आना शुरू हो, इंटरनेट आप फ्री करें। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेट फ्री करने की एक मुहिम चलाई जाए, टेक्नोलॉजी मूवमेंट का मैनिफेस्टो यही है। हर घर में इंटरनेट होगा तभी रोटी कपड़ा मकान के मसले लोग खुद ही हल कर लेंगे। ये गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट हल कर सके। इंटरनेट आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर हर जगह पर 10 MB का फ्री कर दे। फ्री करने की वजह से क्या होगा, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे बना लेगा, कोई कोडिंग करके कर लेगा, कोई ग्राफिक करके कर लेगा, सब मसरूफ हो जाएंगे घरों में, बाहर नहीं निकलेंगे। अभी कुछ करने को नहीं है। आप इंटरनेट फ्री करके अगर आप यहाँ सारे लोग जो है अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर दें पाकिस्तान में, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई ठीक है उसका कोई गलत इस्तेमाल भी करेगा, जाहिर भी करेगा, बेकार भी करेगा, लेकिन खवातीन जो है वो तो काम पे लगेंगी ना। पाकिस्तान में खवातीन को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, भाई कोई बाहर निकल के काम ही नहीं कर सकती। अच्छा, तो मेरा सिर्फ मकसद वकार जो आपके अगेंस्ट आर्गूमेंट है वो ये है कि जी FATF है, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी स्टेट बैंक ने कह दिया है जी हम इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, जब तक स्टेट बैंक नहीं आता इसमें, वो नहीं इस पर हमें गो अहेड देता, हम नहीं आ सकते। चाइना बैन कर चुका क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, कई ममालिक की शुरू नहीं करे। तो इसमें तो मुझे आपकी बात से लग रहा है जो पहले कर गया ये तो वो है, वरना हर मुल्क शायद एक वक्त आएगा बना जाएगा। तो बाकी ममालिक अभी हेजिटेंट क्यों है, या स्टेट बैंक डरा हुआ है कि जी अभी को तो कई ममालिक मान नहीं रहे, हम इसमें आ जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपके अगेंस्ट आर्गूमेंट क्या है, क्यों कई ममालिक नहीं मान रहे अब तक क्रिप्टो को? दुनिया में सिवाय चाइना के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इसमें काम नहीं कर रहा। 2013 से 28 अमेरिका, यूके, यूरोप, मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया, दुबई आप उठा लें, आप ऑस्ट्रेलिया उठा लें, न्यूजीलैंड उठा लें, जापान उठा लें, चाइना तो हर चीज पे पाबंदी लगाता है क्योंकि वो चाहता है कंट्रोल। तो गूगल पे जिसने पाबंदी लगाई हो, फेसबुक पे जिसने पाबंदी लगाई हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो इस लगाएगा। वो आबादी इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं यार हम दूसरे की प्रोडक्ट क्यों आने दें, वो अपनी डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उस मॉडल को नहीं फॉलो करता। उनका पॉपुलेशन ही इतनी है कि अगर वो बिटकॉइन लेने लग जाए तो सारा बिटकॉइन तो चाइना के पास आ जाएगा। तो मसला ये है, चाइना इस वजह से नहीं बैन कर रहा कि टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है रेवेन्यू बाहर चला जाएगा, रेवेन्यू जा रहा होगा ना, सारे लोग बिटकॉइन ले लेंगे। FATF का जो FATF के बारे में भी गलत फहमी है अली मोहम्मद साहब को बहुत, कि भाई FATF ने ये अगर कहा हो कि बैन कर दो तो वो अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे बैन करो से, है ना भाई, ये लिखेंगे ना करो। उसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग होती है, ग्रे एरिया वाली कंट्रीज नहीं यूज कर सकती, ये भी देख सकते हैं ना। वो कितनी ग्रे एरिया वाली कंट्रीज में दिखाऊंगा जहाँ पर क्रिप्टो लीगल है और वो वहाँ पर नेशनलिटी तक उससे बिटकॉइन देके आप ले सकते हैं। तो भाई FATF का रूल है, हर बंदा जाके देख सकता है। एक तो रिसर्च नहीं होती, ये जितने भी हमारे बैठे ना बड़े बड़े उद्योगों पे लोग, भाई FATF क्रिप्टो करेंसी गूगल पे लिख लें तो आ जाएगा FATF का ट्रैवल रूल। FATF का सिर्फ एक का है मकसद है, वो कहती है जल्द से जल्द इसे रेगुलेट करो वरना इसकी ब्लैक मार्केट ग्रो हो रही है, अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है, इसको रेगुलेट करके KYC मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी क्रिप्टो में काम कर रहा है उसकी KYC होनी चाहिए। तो भाई FATF ने मना कब किया है, हमें वो जगह दिखाए, कब मना किया हमने तो नहीं, अगर है तो भाई मुझे दिखाए। फिर कहते हैं स्टेट बैंक, देखे जी डाकिया कभी भी ईमेल को अच्छा नहीं समझता। दुनिया भर के बैंक क्रिप्टो के अगेंस्ट है, इसलिए कि क्रिप्टो आएगी तो प्रिंटिंग प्रेस खत्म हो जाएगी, बैंक मैनेजर का काम खत्म हो जाएगा, बैंकों के अंदर अकाउंट खोलने के लिए जो नकली उठाने पड़ते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपका मोबाइल आपका बैंक बन जाएगा। तो भाई जब डाकिये को कभी ईमेल पसंद नहीं आई तो बैंक वालों को कभी कैसे क्रिप्टो पसंद आ सकती है कि आपका, और इसकी वजह से तो बैंक में से आपको टैक्स काट पीट के निकालना पड़ता है। यहाँ पर रेमिटेंस का जो इतना फीस लगती है क्रिप्टो की वजह से वो कम हो जाएगी। सेल्वाडोर के एग्जांपल लेने, सेल्वाडोर क्रिप्टो गूगल करें, वो उनकी इकोनॉमी 3 महीने में कहां से कहां पहुंच गई।
$40,000 में उन्होंने बिटकॉइन लिए थे, 65,000 लोग हैं वो खुशी से पागल हो गए ना, मिठाइयां बांटना शुरू कर दी है कि उनका जो, जैसे हमने टेनर बनाया है उन्होंने भी अपना एक वॉलेट बनाया। वो कहते हैं इतने तो कभी बैंक में लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की जितनी हमारी ये ऐप डाउनलोड होके हमारे पास डेटा आ गया है। भाई अभी पाकिस्तान में कितने अनबैंक्ड लोग हैं जिनका अकाउंट नहीं खुलता, जो बैंक नहीं जाना चाहते या ख्वारी नहीं करना चाहते, तो वो कहीं ऐसे खुलेंगे। अब स्टेट बैंक जो है, आपने भी सुना भाई, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो 24 घंटे में कितने पैसे निकाल सकते हैं आप बताएं जरा मुझे। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, कोई लिमिट ही है, कोई 50,000 से ज्यादा लिमिट क्यों है भाई? आपके डेबिट में क्यों लिमिट है भाई? ये कि हमारी अम्मी जो कह रही है आप 25,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, भाई मुझे 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, मैं अब रात को निकाल सकता हूँ कहीं से? नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मेरे पास ड्रिफ्ट होगी तो मैं 10 करोड़ पे ट्रांजेक्ट करूंगा और वो रिकॉर्ड इंटरनेट पे मौजूद होगा, और मौजूद होने की वजह से कभी भी पीटीए ट्रैक कर सकता है कि किसके पास कितना पैसा पड़ा है, और एफबीआर के पास रियल टाइम टैक्स कट के मिलेगा। अगर ये टेरर फाइनेंसिंग या फिर कोई चीज हो तो अमेरिका पहले महीने लगन के बाद एक लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का टूल अलाउ कर दिया है। ठीक ठीक। वैसे वकार, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दुनिया में जब भी कोई नया काम हुआ है तो उसके लिए मुश्किलात हुई हैं। कोई भी नई चीज़ अब दुनिया में, तो हम खुद ही इंसानी जिबिलत है कि खौफ होता है, लेकिन आखिर में वो रास्ता निकलता है। आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, कोई चांद पे जाने से भी तो लोग डरते होंगे, खौफजदा होंगे कि भाई क्या होगा, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस पर होगा आगे। आपको क्या लगता है, आप कितने पुरुमीद हैं? मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं अब वो फ्रीली जो है बिटकॉइन रख सकते हैं, फ्रीली वो क्रिप्टो माइनिंग मशीन अपने पास रख सकते हैं। सिर्फ मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एफबीआर जो है वो जल्द से जल्द इसको टैक्स में ले आए। टैक्स नेट में लाएगा तो पाकिस्तान के हक में कोई फायदा या पैसा आएगा। और इस वक्त जो है ये मेरा सिर्फ ये मुझे दिमाग ये कबूल नहीं कर रहा कि पीटीआई जैसी जो जमात है जिसको भी इनिशिएट करना चाहिए, वो स्टेट बैंक उनके अंडर आता है या ऊपर आता है, पहले ये पता कर लिया जाए। भाई ये जो मेंबर असेंबली लोग हैं, इन्होंने तो आज तक कानून साजिश जब बिटकॉइन पे की नहीं, तो स्टेट बैंक ने कौन सा सेक्शन, कौन सा कानून, कौन सा आइन इस्तेमाल करके इस पे पाबंदी लगाई है, वो तो दिखा दे हमें। भाई कोई सेक्शन ऑफ लॉ यूज किया है ना? क्या यूज किया है? फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 कहते हैं हमने यूज किया। अबे भाई 1947 में तो इंटरनेट नहीं था, तो वो कानून अभी कैसे लागू हो सकता है? और वो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट करेंसी वाला है। फिर ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 हमने यूज किया है। अबे भाई कहाँ से यूज करते हो भाई? वो बिटकॉइन इसके बाद आया है और वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वाली बात है। तो ओवरऑल ये एक बदमाशी है, वो समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर पार्लियामेंट या पीटीआई जैसे अगर कोई और जमात होती है ना, कोई और पीएमएलएन होती, कोई और होता जिनको सोशल मीडिया का नहीं पता था, जिनको जो उससे नहीं बने, तो फिर हम कहते डिजिटल पाकिस्तान की बात करने वाला डिजिटल करेंसी के खिलाफ कैसे होता है, इस मेरी समझ से पाया। ठीक है वकार ज़का साहब, ये बताएं कि अब हो इस वक्त ये सिचुएशन क्या है क्रिप्टो के हवाले से, क्या मसाइल दरपेश हैं आपको? अच्छा, पहले तो सारी कौम को मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि सिंध हाई कोर्ट ने बहुत ही तारीखी एक ऑर्डर दिया है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बारे में गलतफहमियां बहुत चल रही हैं, जिसकी वजह से एफआईए की गिरफ्तारियां दोबारा भी हो सकती हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लिया जाए कि पहले ये होता था कि बिटकॉइन अगर आपके पास है और कोई आपकी मुखबिरी कर देता था कि भाई ये बिटकॉइन इसके पास पड़ा है, तो एफआईए आपको अरेस्ट कर सकती थी। अगर आपके घर पे माइनिंग मशीन लगी हुई है तो भी आपको अरेस्ट कर सकती थी। इस बारे में बहुत सारे पकड़ होती है। लेकिन अब ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि दूसरी तरफ डिप्टी गवर्नर साहिबा आई हुई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के वकील आए हुए थे, और उसके साथ जो है फाइनेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, उनके 2 वकील थे। तो ये सारे टॉप गन्स जो है पाकिस्तान की, जो फाइनेंशियल सेक्टर की समझी जाती है, वो सारे आए थे। और सबका एक ही कहना था कि हमें लीगल टेंडर नहीं मानेंगे से, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वो स्टबन थे इस बात पे। और उनका ये भी स्टांस था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कि अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस जो बाइनेंस है और इस तरह के जितने इन पे पाबंदी आयद की जाए, पीटीए के थ्रू ऐसे बैन किया जाए कि वीपीएन भी ना चल सके। अच्छा। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जी, और इसके लिए मैंने ट्वीट भी किया था कि लोगों को भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नंबर पे रिंग करके जरा इनसे मालूम करो कि ये जो चीज हो रही है इससे बेहतर ये नहीं होगा। मैंने कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि सर ये जितने एक्सचेंजेस हैं इनको एक लेटर लिख दिया जाए, और ये पबजी गेम तो है नहीं कि जिसको आप बंद करेंगे तो लोगों का फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। कोई भी एक्सचेंज बैन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप इन तमाम एक्सचेंजेस को कहें कि अपना ऑफिस जहाँ आके खोल लो,
और इनको अगर कभी अपने बैन का सोचना भी तो कम से कम 90 दिन का टाइम देना अपने लोगों को। ये नहीं करना कि आप पीटीए एकदम टक करके बंद करें, सबका पैसा वो फंसे, क्योंकि वीपीएन के थ्रू भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फाइनली अब ये जो अच्छा फैसला जो है वो ये है कि बिटकॉइन रखने, बिटकॉइन आपको अब एफआईए नहीं पकड़ सकती अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, अगर आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे। यानी ये नहीं होगा कि बिटकॉइन अगर उसामा के बारे में किसी ने दोस्त ने बता दिया खा दिया। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर कर ली जाए कि इस ऑर्डर में, और इस पूरे का मकसद ये भी है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसका बिजनेस का मतलब ये है, अगर जैसे आप घर में बैठ के शीशा पी रहे हैं, हुक्का शीशा जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, आप वो तो पी सकते हैं, लेकिन आप उसका कैफे नहीं चला सकते। तो जो भी लोग इसका कारोबार करना शुरू कर देंगे, अगर किसी ने जी बोल दिया कि मैं तो माइनिंग मशीनों की ही बेचता हूँ, या कोई कहता है जी मैं यूएसडीटी या बिटकॉइन एक्सचेंजर हूँ, खासतौर पे एक्सचेंजर के लिए बहुत खतरा है। जो बड़ी बड़ी डील व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं, उनके क्रैकडाउन होंगे, उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी जो बिजनेस करने की जो भी है वो नहीं, आर्टिकल 18 के तहत ट्रेड का चक्कर है वो नहीं अभी हुआ। अभी सिर्फ ये हुआ कि भाई आप जाती तौर पर अगर आपने अपने घर पे रखा हुआ है बिटकॉइन जो है तो मसला है। और एक कमेटी बना दी गई जिसके बारे में बहुत ही गलत फहमी चल रही है, मीडिया पे माजरत के साथ एक गलत खबर चल रही है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रेगुलेट करो उसे। कोर्ट ये ऑर्डर दे ही नहीं सकती कभी, कोर्ट पॉलिसी मैटर है और जो भी कानून को समझता है वो भी समझेगा। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रेगुलेट करना ही करना है जी। उन्होंने ये कहा है आसान लफ्जों में कि जी वैसे स्टेट बैंक को जब मैं मैसेज करता हूँ या ईमेल करता हूँ 2015 से 16 से कि भाई बिटकॉइन कर दो, इसको एक्सचेंज खोल दो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो वो अगर रिप्लाई नहीं देते। अब ये कमेटी हर हफ्ते मंडे को जूम पर या जिस तरह भी ये लोग चाहेंगे सारे मीटिंग किया करेंगे और मुझे इन्हें कन्विंस करना है। ये अभी भी नहीं मान रहे, ये तो अभी भी कह रहे हैं बैन होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एफएटीएफ का मसला, इसका मसला, उसका मसला। लोग जरा गलत ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि अबे रे तो रेगुलेट हो गया। ये नहीं हुआ, सिर्फ ये जरूर फायदा है कि आप अपने पास माइनिंग मशीन और वो रख सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस कर रहा होगा तो एफआईए पकड़ेगी। यानी ग्रे एरिया हो गया ना, अजीब। अब बैंक आप कैश आउट कैसे करेंगे, फिर आप बाहर कैसे निकालेंगे, फिर अगर आप माइनिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो खरीदार वो तो कर दिया, लेकिन जो बेचने वाला है उसकी किसी ने मुखबरी कर दी तो वो फंस गया। कोई अगर यूएसडीटी पर्सन टू पर्सन P2P पे ओकेस पे या बाइनेंस पे कहीं बेच रहा है तो वो जो है उनके नाम और सब कुछ सामने आ रहे हैं, उनको एफआईए की मर्जी पे है, वो उठाए या ना उठाए तो वो हो गया इलीगल काम। अभी ना बीच में फंसा है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का, आपने मुझे वक्त दिया, बड़ी आपकी मेहरबानी। आप मुझे पता है, मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा, आप बहुत मसरूफ़ हैं इन सब मामलात में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वकार। नहीं सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, हमेशा अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं और बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम होता है, बगैर किसी तंज के, बगैर किसी टॉन्ट के, बगैर किसी मसालेदार जानबूझ के जो बात दफा लोग यूट्यूब पे करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मियारी शो करने के लिए आपको बहुत मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी इनायत। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब वकार ज़का साहब की आपने बात सुनी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।